ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हो। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा अब नहीं रहे नजम सेठी पीसीबी के न्यू चेयरमैन बन। फीलिंग कैसी है भाई? अरे आप लोगों की नहीं भाई, रमेश राजा की फीलिंग की बात कर रहा हूं। रमेश राजा की छुट्टी होने जा रही है, तो अभी से कुछ देर बाद ये अनाउंस होने वाला है, बल्कि अनाउंस हो ही चुका है कि रमेश हसन राजा साहब को पीसीबी का जो चेयरमैन है उसके दोस्तों, रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन से हटाकर नजम सेठी को पीसीबी का न्यू चेयरमैन बना दिया गया है। आइए देखते हैं ऐसे में एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। यह है पीएम ऑफिस, जो कि पैट्रन इन चीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पीसीबी के शहबाज शरीफ साहब ने वो नाम अप्रूव कर लिया है। रमीज राजा ऑफिशियली अब जिसको कहते हैं पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहे। इसकी क्या वजह बनी, क्यों ये सब कुछ हुआ, क्यों रमीज राजा को अब जिसको कहते हैं निकाल दिया गया है, मैं आपको डिटेल से सब कुछ बता दूं। सबसे पहले दोबारा आपको बता दूं, पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा अब नहीं रहे। नजम सेठी दोबारा से पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं। अब जरा बात करते हैं रमीज राजा ने ऐसा क्या किया जिसको वजह से उनको पीसीबी के चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। आप सबके सामने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, सबसे बड़ी जो वजह थी वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। बेशक पाकिस्तान ने 2 फाइनल खेले, बेशक पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बुरी जा रही थी। रमीज राजा पूरी किस्म से पाकिस्तान के अगले 4 साल की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगले 4 साल बाद आप पाकिस्तान की टीम को कहीं और देखेंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा किया जाता है तो पूरा का पूरा मीडिया, आधे से ज्यादा मीडिया उनके अगेंस्ट था। कुछ प्लेयर्स भी उनके अगेंस्ट थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से इसको कहते हैं ना, उन्होंने अपने दुश्मन खुद बनाए। और वही वजह सामने आई कि उन्होंने हर जगह से, और एक तो वो जिसको कहते हैं जहां उन्होंने इतने अच्छे काम किए वहां वो 1-2 गलतियां भी कर देते होते थे। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ गलतियां की, उसके बाद वो जो बोलते थे वो सोच समझ के नहीं बोलते थे, बस बोल देते थे, जवाब दे देते होते थे। तो ये वजह भी सामने आ रही है कि रमीज राजा जिसको कहते हैं ना, एक जिसको कहते हैं नेगेटिव लाइन पे जा रहे थे, बैड बुक्स में आ रहे थे गुड बुक्स के बजाय, और यही वजह बनी कि रमीज राजा का नाम। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि रमीज राजा को अपॉइंट करने वाले इमरान खान थे जब वो पीएम थे पाकिस्तान के, लेकिन क्योंकि जब वो पीएम नहीं रहे पाकिस्तान के, उसके बाद रमीज राजा का दोबारा से कहा जा रहा था कि इनको चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको नहीं हटाया था, उनको टाइम दिया था। लेकिन क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है एज अ चेयरमैन, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है एज अ चेयरमैनशिप, अंडर उनकी चेयरमैनशिप, तो इसी वजह से उनको हटा दिया गया है। अब ऑफिशियली रमीज राजा जिसको कहते हैं बाहर हो चुके हुए चेयरमैनशिप से। नजम सेठी जिसको कहते हैं कि बन चुके हैं पीसीबी के चेयरमैन। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा से पीक पे जाएगी, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट अंडर नजम सेठी जिसको कहते हैं चेंजेस जो हुए चेयरमैनशिप के अंडर कुछ करेंगे, क्योंकि नजम सेठी वो बंदे जिन्होंने पीएसएल शुरू की। नजम सेठी का बहुत बड़ा हाथ है पीएसएल को पाकिस्तान में लाने का, तो नजम सेठी ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सुना है रमेश राजा को उंगली डाल दिया भाई। हम तो उसी वर्ल्ड कप के लास्ट में ही बोल रहे थे कि ये जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ लोग क्या थे कि वो बेकार में आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। भाई अभी क्या हुआ देखा ना, भगा दिया ना साले का। और दोस्तों, सिर्फ रमेश राजा को नहीं भगाया जा रहा, साथ में जो है वो कोच जो है, उसका हेड कोच है, उसको भी दोस्तों भगाने की बातें हो रही है, और कैप्टन पे भी बातें हो रही है। तो दोस्तों ये कैप्टन अच्छा कैप्टन था भाई, ये पापड़ आ जाओ। मैं तो बस यही चाहता हूं वो बाकी सबको भगा दे, लेकिन इस कैप्टन को ना भगाया भाई। क्योंकि भाई ये जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलता है। ये हमें बड़ा पसंद आया। और सबसे पहले दोस्तों, अब रमेश राजा को हटाने की जो मेन रीजन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये घर के अंदर व्हाइट वॉश हो गए भाई, क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज जो है वो हार गए इंग्लैंड से। भाई सीरीज हारना अपनी जगह, वो इनकी पुरानी आदत है हारना। लेकिन रमेश राजा को हटाने के पीछे बहुत बड़ा जो है वो रीजन है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये लोग नहीं बताएंगे। क्योंकि रमेश राजा ने कुछ ज्यादा ही चैलेंज कर दिया था बीसीसीआई वालों को दोस्तों, तो वो नहीं कर सकता था दोबारा से इतना बड़ा यू टर्न लेने के लिए। तो इस वजह से रमेश राजा को पतलून बाजे को बाजा बजा दिया और साइड पे कर दिया, चल भाई निकल ले भिखारी। अब उसकी जगह आए हैं नजम सिटी,
नजम सिटी है या ट्रैफिक की सिटी है, पता नहीं कौन सी सिटी है। सुना तो ऐसा ही है, कोई सिटी आ रही है भाई, पता नहीं कौन सी सिटी है, फिल्मों वाली है, ट्रैफिक वाली है, कोई तो है भाई। जब आएगी पता चल जाएगा। तो अब दोस्तों पूरा का पूरा प्लान जो है इनका पक्का है इंडिया आने का। तो भाई आप लोग क्या कहते हो इनको इंडिया, ये लोग अभी आने का प्रोग्राम बना रहे हैं ये वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आने के लिए, जो इन्होंने ये सब कुछ चेंजिंग की है। तो भाई उसके ओहदे से फारग कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले आईपीसी ने जो वो पीएम हाउस में ये समरी भेजी थी कि भाई 2014 का जो आइन है उसको बहाल किया जाए और पीसीबी के चेयरमैन को भी तब्दील किया जाए, जिसके बाद हमें जो है वो ये पता ही था कि ऐसा ही होने वाला है और रमीज राजा को जो है वो निकाल दिया जाएगा। और आज ऐसा ही हुआ। अभी से कुछ देर पहले जो पीएम हाउस है वहां पर शहबाज शरीफ साहब ने जो है साइन कर दिया उस समरी के ऊपर कि रमीज हसन राजा साहब जो है उनको हटा दिया जाए और नजम सेठी जो कि 2014 के सेटअप में भी पीसीबी के चेयरमैन थे, उनको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। अब जो है वो कल से लेके जो नजम सेठी अपने जो सारे जो इख्तियारात हैं वो संभाल लेंगे और उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन होने की सारी जिम्मेदारी जो वो निभाएंगे। बहरहाल हमें ऐसा नजर ही आ रहा था क्योंकि रमीज राजा वैसे ही उनकी हरकतें भी वैसी नहीं थी जैसे पीसीबी के चेयरमैन की होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बड़के मार के वो आए थे, जब उनका यूट्यूब चैनल होता था वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें, ओ जी मैं आऊँगा तो पाकिस्तानी क्रिकेट को जो तेज़ खेलना सिखाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, पता नहीं क्या क्या बढ़ के मार ली थी। लेकिन आते साथ काम कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो रमीज राजा ने मुंह के साथ काम किया लेकिन बाकी बातों के साथ ही काम किया, बाकी कोई काम उन्होंने नहीं किया। और जो हालात अच्छे बने हुए थे वो भी उन्होंने बिगाड़ दिए। पिचेस घटिया किस्म की पिचेस बनवाई, रावलपिंडी स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट दिलवा दिया, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रमीज राजा मीडिया पे आके बढ़ के मार रहे हैं, नहीं जी ये डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी डोमिनेशन थी जो हमें नजर नहीं आई कि खिलाड़ी कहां पर डोमिनेट कर रहे हैं। रमीज राजा गंदी से गंदी तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद आके जो है खिलाड़ियों को डिफेंड कर रहे थे। टीम सिलेक्शन रमीज राजा ने क्या किया है, रमीज राजा को जिस बंदे के साथ लगती नहीं थी वो बंदा टीम से बाहर है। जो रमीज राजा को अच्छे लगते हैं वो सारे के सारे टीम में थे। वर्ल्ड कप हम हार गए रमीज राजा की इस सिलेक्शन की वजह से। फिर आप देखें उसके बाद रमीज राजा ने क्या किया। अब जो है वो बड़ी बातें हो रही थी जो इंडिया में नहीं जाऊंगा, इंडिया में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको क्या पता था कि इंडिया में तो टीम जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन मैं शायद तब तक होऊंगा ही नहीं। तो आप देख लें वो क्या सीन है। शहबाज शरीफ वो कहते हैं ना कि मुर्गे को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। तो रमीज राजा को भी उस दिन दावत शावत खिलाई गई, पानी वगैरह पिलाया गया, इनकी तारीफें की गई कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको लगा कहीं ना कहीं यार मुझे तो नहीं निकालने वाले हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से प्रैंक हुआ है इनके साथ और नजम सेठी की मुलाकात हुई है जो उनके साथ पीएम साहब के साथ, और आज समरी पे साइन कर दिए गए हैं और आज 4 जो है नोटिफिकेशन जारी होने जा रहे हैं। 4 में अगर देखा जाए तो पहला ये होगा भाई नोटिफिकेशन के 2019 का जो क्रिकेट बोर्ड का आइन है उसको खत्म किया जाए। फिर दूसरा होगा 2019 में वजीर आजम के 2 नामजद करदा नामों को भी खत्म कर दिया जाए। तीसरा ये जो है वो नोटिफिकेशन जारी होगा कि 2014 का सेटअप जो है वो बहाल किया जाए, वो आइन बहाल किया जाए। और चौथा जो सेटअप होगा नोटिफिकेशन होगा वो ये होगा कि भाई जो वो आज एक सेटअप का ऐलान किया जाएगा जो क्रिकेट बोर्ड को चलाएगा। तो अभी से कुछ देर बाद ये अनाउंस हो जाएगा। और दूसरी खबर ये आ रही है सिर्फ रमीज नहीं, आपके लैपटॉप चीफ सेलेक्टर भी जा रहे हैं, सिफारशी चीफ सेलेक्टर जा रहे हैं, आपके जो है वो कुदरत का निज़ाम भी जा रहा है, यानी कि सकलैन मुश्ताक की भी छुट्टी होने जा रही है। अब आपको कोई कुदरत का निज़ाम आगे नहीं बताएगा। और खबर ये आ रही है कि मोहम्मद यूसुफ की भी छुट्टी होने जा रही है। और सिर्फ इतना नहीं, एक खबर तो ये भी आ रही है कि बाबर आजम की छुट्टी भी होने जा रही है। बाबर आजम वाली जो खबर है ये गैर तस्दीक शुदा है, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि बाबर आजम के हवाले से भी सोचा जा रहा है कि कप्तान चेंज किया जाए। बहरहाल होना चाहिए यार, ये सेटअप चेंज होना चाहिए। इस सेटअप ने बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट को नीचे लगा के रखा हुआ था। बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर आप ये कह लें कि उसका मर्डर कर दिया है तो कुछ कम नहीं होगा। वैसे तो बाबर आजम की जो है वो खिलाड़ियों को थोड़ी जो है स्मेल आई गई थी कि बाबर आजम की छुट्टी होने जा रही है। रात को शाहीन अफरीदी, आरएस राउफ इन्होंने ट्वीट्स किए और शाहीन अफरीदी और आरएस राउफ ने यह ट्वीट किया कि बाबर हमारा जो है कप्तान है और रहेगा कप्तान, और ऐसा सोचना भी मना है, यानी कि बाबर को कप्तानी से हटाने के बारे में सोचना भी मना है। यानी कि तुम लोग जो है वो थ्रेट कर रहे हो पीसीबी को धमकियों तक जो उतर आए कि भाई यही हमारा कप्तान होगा, इसको हटाएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या करते हैं ये।
बहरहाल बाबर वाली खबर जो है वो अभी गैर तस्दीक शुदा है, लेकिन रमीज की छुट्टी होने जा रही है। रमीज ने बहुत आग जो है वो उठाई हुई थी, जी मैं ये करूंगा वो करूंगा, आते साथ कुछ नहीं किया। हम इतने खुश हुए कि यार एक क्रिकेटर आ रहा है, वो क्रिकेट की भलाई के लिए कुछ करेगा, लेकिन इसने आते साथ अपने ही ड्रामे शुरू कर दिए। और रोज कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, जब इसके ऊपर बात आती, परफॉर्मेंस पे बात आती, पिच के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म हो रहा होता था, ये जो है इंडिया के खिलाफ कोई बयान दे के जो उधर जो है वो सारे जो लोग हैं सोशल मीडिया उसको उधर मोड़ देते और खुद जो है वो पतली गली से बच के निकल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब रमेश साहब आपको कहाँ नजर आएंगे? अब आपको रमेश साहब रमेश स्पीक के ऊपर नजर आएंगे और वहां पर आपको फिर वही जो है वो 2 मिनट की 4 मिनट की जो चुर 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 नजर आएगी। और जी बाबर ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और अब ये आपको जो है वो इंडियन क्रिकेट से ये बाइकआउट करने जा रहे थे ना, अब ये इंडियन क्रिकेट को कवर करते हुए नजर आएंगे, इंडिया के मैचेस के ऊपर एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे, आईपीएल के मैचेस के ऊपर भी आपको ये एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है अगर स्टार स्पोर्ट्स मुंह लगाता है तो वहां पर आपको कमेंट्री करते हुए भी ये नजर आ सकते हैं। वैसे कमेंट्री का इनका मैं फैन था, कमेंट्री अच्छी करते हैं, लेकिन ये पीसीबी का चेयरमैन होना, ये इस